लिखो 4 गुणा 38, 4 गुणा 38, 4 गुणा 38 कोमा 764 कोमा 1256। अरे तुम पढ़ते रहो जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अरे बात समझो नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो बस। ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है? हाँ, प्रैक्टिस सेट है। ये मैथ में भी आएगा और तुम्हारा उसमें भी आएगा, रीजनिंग में भी, ठीक है। मैथ भी क्वेश्चन आएंगे और किसके आएंगे? रीजनिंग के भी साथ साथ चलेंगे, मिक्स होएगा, ठीक है। हरी बात समझो नहीं, मैथ और नहीं, मैथ रीजनिंग दोनों वो एक साथ हैं, ठीक है। जैसे पेपर में आएंगे वैसे हम करा रहे हैं, ठीक। देखो क्या है? 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 में इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक बताइए, बोलो भाई। बोलो। और जब है 0 156 जब लगेगा जब घात कुछ भी चढ़ी हो। आ रही बात समझ में? 0 156 कब लगेगा? है ना, जब कुछ भी घात हो किसी संख्या की। आ रही बात समझ में नहीं? इसमें बताना जरा क्या बोला संख्या? 4 गुणा 38, 38 गुणा 764 फिर 1256, ठीक है भाई। तो 4 अट्ठे 2 ले लूं, है ना, 2 चौक 8, ठीक है, और 8 छम 48। तो इकाई का क्या जाएगा भाई? 8 आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे इसमें आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। लिखो जरा आगे। हो गया? देखो निम्न में से 4 किसी निम्न में से 3 समान है। निम्न में से 3 समान है, उसे चुनिए जो भिन्न है। उसे चुनिए जो भिन्न है। 12 96, अब 12 मैं लिख रहा हूं विकल्प 12 96 पहला विकल्प, ठीक है भाई। दूसरा है 16 118। तीसरा है 104 13 104, ठीक है। और चौथा है 15 120। बताओ कैसे? 15 अट्ठे 13 अट्ठे 16 अट्ठे और 12 अट्ठे, तो कौन सा अलग है? ये अलग होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? लिखना जरा भाई। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, ठीक है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? बताओ भाई। 2/3 1/2 विकल्प लिख दिए। 2/3 1/2 आगे है भाई 3/4 या 1/3। बताओ कौन सा सही है? ठीक है,
एक बटा कैसे बोलो, x माना और क्या मान लिया? हाँ? किनका? हाँ वो तो हो ही जाएगा। बोलो भाई, हो गया सबका? पहले भाग की लंबाई कितनी है? 1/, चलो 1/5। और दूसरे की इसी की है या अलग है? पहले भाग की है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 1/5 है, ठीक है। और ये वाला जो है ये इसका है या पहले भाग का मतलब 3/2 है ना? ठीक है, हाँ 3/2 है, ठीक है भाई। अब क्या पूछा गया है? मैं कह रहा हूँ ये जो बोला है ये इसी का 1/5 का 3/2 है या उसका शुरुआत वाली का पहले वाले का है ना? तो एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ना है ना भाई, रस्सी तो एक ही होगी है ना? तो कितना हो गया? 10/, हाँ 5 से कितने बार कटा? 2 के ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। और 2 से कितने बार कटा है? 5 है, 5 तिया तो कितना आया भाई? 17/10 भाग बन गया है भाई। अब 17/10 का में से घटाओगे, एक में से 1/1 में से 17/10 घटा दो, यही तो है तरीका। या ऐसा नहीं करना तो इन दोनों की क्या ले लो, कोई गुणा ले लो, ठीक है। आ रही बात समझ में? अरे हाँ भाई बता रहे हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इन दोनों की कोई ऐसी गुणा लो जो कट जाती हो, बोलो, चाहे 10 मान लो, चाहे 20 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है। 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा इसका? 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में भाई? 1/5 का मतलब है 20%। 1/5 का मतलब क्या है? 20% ही तो है। इसका 20% कितना होगा? बोल रहे हो? 2 ही होगा। अब कितना निकालना है? 10 का ही हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो पहले वाले भाग का। पहले वाले भाग का मतलब इसका, अच्छा तो फिर कितना? 3/2। पहले वाले भाग का मतलब है इसका, शुरू वाले का जो आया है शेष का। अब मैं इस चीज को तो पहले पूछ रहा था भाई, इसका 3/2 है ना? 1/2 अच्छा जो आया है उसका। हाँ तो ये 2 3 ही बचा। कितना हो गया? 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितना हो गया? 5। टोटल कितना था? 10 था, ठीक है। तो कितनी बची? 5। 5 का मतलब है आधा। 1/2 ही तो बचा भाई, है ना? चाहे तो अरे कुछ भी मान लो, आंसर तो है भाई। 100 मान लो तुम, है 100 मान लो, 100 मान लो। 100 का 1/5 कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। अब इस 20 का ही कितना निकाल दो? 20 का ही 3/2 निकाल दो, तो बात तो वही है। कितना आया? 10 तिया 30 है ऐसे, और 20 है ऐसे, कितना हो गया? 50। पहले कितना था? 100। तो इसके पीछे बस 0 तो बढ़ा दिया है, और क्या करा है, ठीक है। तो लो शेष का है भाई ये, है ना? शेष भाग का, पहले भाग का नहीं, शेष भाग का। चलो आगे लिखो। है ये भाई? आगे लिखना जरा।
उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो तुम करके आए हो। चैप्टर पढ़ना अलग है, ये बिल्कुल अलग है ना, है ना। तो ऐसे ही आएंगे पेपर में भी, लेकिन हो तो जाएंगे या नहीं होने के, बता दो भाई। नहीं होने के, हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लसागु 231 है। और उनका लसागु 231 है। 3:7 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लसागु 231 है। छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, बताओ। 33। दोनों भी भाग ले लो एक एक बार, है ना, अपने आप पता चल जाएगा। 231 है ना, कितने के अनुपात में? 3:7 के अनुपात में। तो एक बार 7 से भाग दे दो, कितना आया? 7 तिया 21 और 7 तिया 21। ठीक है, एक बार 231 को किससे भाग दे लो? 3 से भाग दे लो। हाँ, कितना आया? 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते, देख लो इनमें छोटी कौन सी आई है? 33 आई है। ठीक है, बड़े मान से छोटी संख्या आएगी। ठीक है, आगे लिखो। हो गया भाई? लिखो भाई। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर, तुमने तो पढ़ाई नहीं रेलगाड़ी, तुम कैसे करोगे भाई? है? एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किमी प्रति घंटा की चाल से निकलती है। 50 किमी प्रति घंटा की चाल से निकलती है। ठीक है भाई? आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन, आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर, स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर, स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। ठीक है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। ठीक है भाई? जिस स्थान पर वह दोनों ट्रेनें मिलती हैं, जिस स्थान पर वह दोनों ट्रेनें मिलती हैं, ठीक है, उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी, उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? हाँ, ऑप्शन लिख लो। 168 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किमी, 150 किमी।
168 किमी, 250 किमी, 200 किमी, 150 किमी। एक सौ 50 किमी नहीं, ना 125 किमी गलत। 75 नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है, तुमने दावत खाई थी है ना, तुमने खाई थी दावत। बताओ शेखर कितना आया? बोलो। रेलगाड़ी पढ़ के रेलगाड़ी की क्वेश्चन नहीं होने वहां पे, है ना। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, है ना, थोड़ा सा समझना है, बाकी हो ही जाएगा, है। बोलो भाई, इधर देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। बोलो क्या बोला है। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन इसको मैं स्टेशन ए मान लूं, इसको स्टेशन बी मान लूं भाई, ठीक है। अब बताओ जरा क्या हुआ। स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किमी प्रति घंटा की चाल से निकलती है। हाँ, स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है, समझ रहे हो भाई, ध्यान से समझ लेना। एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे तुम्हें गणित के अंदर मिल जाएंगे, यहाँ पे एक या दो ही मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। ये जो चल रही है, ये चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इतनी बात समझ में आएगी। अब दूसरी, आधे घंटे बाद एक हाँ। घंटे ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर हाँ, ये चली 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। ये वाली ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चल रही है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 725 25 किमी, ठीक है। कितनी दूरी है? 725 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आधे घंटे के बाद, है ना, क्या हुआ? 1/2 घंटे कह दूं, 1/2 घंटे कह दूं, है ना, या इसी को मैं 30 मिनट कह दूं, है ना। आ रही बात समझ में? एक ही बात है ना दोनों की, 1/2 घंटे या 30 मिनट। 30 मिनट के बाद चली है ये वाली ट्रेन, कौन सी वाली ट्रेन? बी। तो इसका मतलब पहली ट्रेन 30 मिनट चल गई होगी, है ना। जब ये 30 मिनट चल गई होगी तो दूरी कितनी तय करी होगी भाई? 30 मिनट चली है। कितनी चली है? 30 मिनट। और दूरी कितनी तय कर ली इनने? 25 किमी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आधे घंटे बाद ये भी आ गई तो बढ़ ही रही है, अब इसने भी चालू कर दिया चलना, ठीक है। तो अब ये बताओ दूरी कितनी बची होगी? 700 दूरी कितनी बची? 700 किमी। अब एक इधर से जाए और एक इधर से आए तो चाल क्या हो जाती है आपस में? चाल जुड़ जाएंगी ना। तो इधर की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर की चाल कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात समझ में? तो चाल कितनी हो गई? 200 किमी प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे क्या निकालना है? समय निकालना है ना। समय निकालना है तो दूरी बटा चाल कर दूंगा, है ना। तो दूरी कितनी है और समय कितना है? ओ किलोमीटर 200, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आया? 3.5 घंटे। आ रही बात समझ में भाई? 3.5 घंटे। आ रही बात समझ में? यानी ये वाली जो चल गई कितने घंटे चल गई बोलो? यानी 3.5 घंटे के बाद मिल गई होंगी ये वाली, ये वाली मत देखो, ठीक है। यहां से यहां तक वो कितने घंटे चली होंगी? 3.5 घंटे चली होंगी। आ रही बात समझ में नहीं भाई? यहां तक, यहां से, और ये तो स्टार्टिंग से चलेगी, तो इन दोनों को आपस में मिलने में कितना टाइम लगा होगा? 3.5 घंटे का समय लगा होगा, ठीक है।
समझ में आ रही है नहीं? अब एक बात बताओ, ये कितने की चाल से चल रही थी ना? 3.5 घंटे चला दो इसे, कितने की चाल से दूरी अगर पता करनी है तो क्या कर देंगे? दूरी अगर मुझे पता करनी है तो क्या कर देंगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय कर दो। कितना? 50 गुणा 3.5, 3.5 कर दो, कितनी आएगी बताओ भाई? हाँ 35 गुणा 5 देख लो, 175, ठीक है ना? एक जीरो भी आ जाएगा ना, पॉइंट के बाद लग जाएगा, एक के बाद तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना? आ रही बात समझ में? भाई मैंने अभी 5 की गुणा कर ली 35 से, तो कितना है? 175। ये जीरो था, इसके पीछे लगा दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट कितने के बाद लगना था? 1 के बाद, तो मैंने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये तो इधर कितना रह गया? 175 रह गया ना? कितना रह गया? 175। तो कितनी चलेगी? 175 नहीं चलेगी, ये तो यहां से मिलने के बाद चली है ना? ये मिली है यहां तक, ठीक है, लेकिन 25 किलोमीटर पहले ही तो चल गई थी ये। कितनी चल रही थी? 25 किलोमीटर। हमसे पूछा है ट्रेन ए, कौन सी ट्रेन? ए ट्रेन, समझ रहे हो? तो हम ए ट्रेन की देखेंगे, है ना? तो ए ट्रेन अपने यहां से यहां तक मिलने के स्थान तक कितनी दूरी तय कर चुकी होगी भाई? 175 किलोमीटर तो जब चल गई जब ये वहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, दोनों मिली थी। 25 किलोमीटर पहले से चली हुई है वो, है ना? तो कितना हो गया? 25 और जोड़ दो इसमें, तो कितना? 200 किमी। तालो है, आएगा समझ में नहीं? तो ये मान लो ये गलत हो जाएंगे, जाए के भी पढ़ के भी गलत हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहां पे। ज्योमेट्री किसकी समझ पड़ेगी? ज्योमेट्री, ज्यामिति। क्वेश्चन बोल दूं? आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण, समचतुर्भुज के आसन्न कोण किसे कहते हैं? अब बताओ। चार कोण तो चतुर्भुज में बनेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो कोई नहीं। भैया भाई देखो, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, कितना है? 60 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर कितना होगा? कितना होगा भाई? 10 हाँ, तो इसका 1/6 निकाल दोगे, किसका? 10 का ही। आसान है ना? चलो 6 गुना कम हो जाएगा ना? लिखो। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर एक परियोजना पूरी की, एक परियोजना पूरी की। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर
एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन, इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन, ठीक है भाई, इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन, और हरीश ने 30 दिनों तक काम किया, और हरीश ने 30 दिनों तक काम किया, ठीक है, हरीश ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है, तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी? तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी बताओ भाई? 10,000 रुपये, ठीक है। आ गया भाई सबका 10,000? नहीं आया? अभी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बोल दूं, दूसरे रूप में बोल दूं तो आ जाएगा ना। वो कहना चाह रहा है कि श्वेता और कौन है? हरीश। श्वेता और हरीश किसी काम को कितने रुपए में करते हैं? 28,000 रुपए में करते हैं, ठीक है। श्वेता और हरीश किसी काम को 28,000 रुपए में करते हैं। श्वेता उस पर 20 दिन काम करती है और हरीश उस पर 30 दिन काम करता है, और उनके कामों की एक दिन की मजदूरी 5:6 के अनुपात में है। तो बताइए कि किसको कितने पैसे मिले होंगे? श्वेता को कितने पैसे मिले होंगे? या इसी काम को, इसी को ऐसे, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे साझे में बोलना होगा तो कैसे बोलूंगा भाई? श्वेता और हरीश एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं, श्वेता और हरीश एक चारागाह किराए पर लेते हैं। श्वेता अपनी कितनी गायें? 20 गायें कितने दिन? 5 महीने कह दो या कुछ भी कह दो, इतने दिन चराती है। और हरीश अपनी 30 गायें 6 महीने या 6 दिन कह दो, आएगा बस वही है, सेम है ना। बोलो जरा। श्वेता अनुपात हरीश, ठीक है भाई। कितने कितने के अनुपात में है? 6, ठीक है ना। श्वेता ने कितने दिन काम किया और हरीश ने कितने दिन काम किया? 30 दिन काम किया, ठीक है भाई। इनका अनुपात निकाल लेंगे, 2 का 2 तिया 6, ठीक है भाई। तो इधर आया 5 कितना? 3 तिया 9, 5:9 के अनुपात में आएगा ना। कितने रुपए थे? 28,000। तो कितना हुआ जुड़ के? 14, यानी 2 बार कट जाएगा ना। किसके पैसे पूछे गए हैं? हाँ, हरीश के, श्वेता के। तो 2 पंजे 10,000 रुपये, है ना। कितने रुपए? 10,000 रुपये किसको मिलेंगे? श्वेता को मिल जाएंगे, ठीक है। यही था। चलो आगे देखो। लैंग्वेज तो बदल के देगा ही देगा, है ना। आ रही बात समझ में? भाषा तो बदलेगा ही बदलेगा। लिखो भाई जरा, हो गया? लिखो। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, ठीक है। एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने, यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने
कार्यक्रम में भाग लिया हो, कार्यक्रम में भाग लिया हो, कार्यक्रम में भाग लिया हो तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में शामिल हुआ, तो कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में शामिल हुआ। 46, 42, 48, 44, 46, 42, 48, 44 बताओ। लगभग में पूछा है तो हम लगभग नहीं बताएंगे, है ना। बताओ जरा कितने थे। कितनी लड़की थी। लड़कियां 50 हैं और लड़के 70। ठीक है भाई। तो लड़कियां कितनी, लड़कियों का 40% निकाल दो, कितना आएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई। नहीं, 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 5 चौक 20 तो लड़कियों ने हिस्सा लिया। ठीक है। और 50% लड़के का मतलब है 35 लड़के शामिल हो गए। ठीक, सीधी सीधी निकाल लो ना भाई। 50% का आधा है ना, तो कितने हो गए टोटल। 20 ये 35 ये, तो कितने हो गए 55। ठीक है। और इधर में देखो तो टोटल कितने बैठते हैं। 50 लड़कियां थी, 70 लड़के थे, तो कितने हो गए 120। यानी 55 ने भाग लिया कितने में से, 120 में से, है ना। और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। ठीक है ना। तो काट लो भाई, 0 से 0 खत्म। हाँ, 550 बटे 12 हो गया। 12 चौक 48, कितने बचे हैं 7, उतार लो 0, 12 पंजे 60, 12 छंग, यानी देखो 60 के पास कम है, किसके पास ज्यादा है, 12 छंग 72 के पास ज्यादा है ना। तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 46% हो जाएंगे। ठीक है ना। देखना, अगर इसके 60 के पास होता तो हम क्या लेते फिर 45%, 50% देख लेते हैं ना। आधे से अधिक, जिधर आधे से अधिक है उधर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हो गया भाई। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए है, 500 रुपए है। ठीक है। समान समय के लिए, समान समय के लिए समान दर पर, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि, समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बोलो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 510 रुपए, 525 रुपए, 520 रुपए, 515 रुपए। बताओ भाई। इस क्वेश्चन तो छोटा सा ही है ना, है ना। हाँ, क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन इसमें पूरा साधारण ब्याज और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आधा, है ना। साधारण ब्याज पूरा और चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ हिस्सा पूछ लिया तुमसे। ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं। ये तभी होगा जब तुम पे पूरा साधारण ब्याज आता होगा और कुछ हिस्सा चक्रवृद्धि ब्याज का आता होगा, निकालना। ठीक है, तभी हो पाएगा भाई।
बोलो कैसे कैसे करना है? क्या क्या दे रखा है बताना जरा। हाँ, दर दी है 10% और क्या दिया भाई? समय दिया है 2 वर्ष और ब्याज जो दिया है वो कितने रुपए दिया है? ब्याज दिया है 500 रुपए और ये साधारण है। कैसा ब्याज दिया है? साधारण ब्याज दिया है। ठीक है भाई, है ना। अब ब्याज बराबर यानी 500 बराबर मूलधन, है ना, गुणा दर 10% गुणा समय 2/, ठीक है, 100 इधर ले आएंगे भाई, है ना, और 10 गुणा कितना आया? 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 5 पंजे 2500 रुपये हमारा वो क्या आएगा? मूलधन आएगा। ठीक है, 2500 रुपये मूलधन है ना। कितनी दर है? 10% दर है तो इसका 250 रुपये ब्याज हो जाएगा भाई, 10% है ना। आ रही बात समझ में? और इसका फिर से मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 तो कितना हो गया बोलो? अरे एक बात बताओ, 2500 रुपये मूलधन था, 2500 का 10% निकाला तो कितना हो गया? 250 हो गया। अब इस 250 का ही कितना निकाल दिया? 10% निकाल लिया तो कितना हो गया? नहीं आया समझ में? चलो नहीं आया तो इधर आ जाएगा, है? दूसरे वर्ष कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 25 रुपए बढ़ जाएंगे ब्याज में। कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 25 रुपए बढ़ जाएंगे। तो 500 पहले से थे, 25 और बढ़ गए, कितने हो गए? 525 हो गए, है ना। आ रही बात समझ में? नहीं आया समझ में अब भी? है मूलधन मेरा कितना था? 2500 रुपए। ठीक है, कैसे ब्याज पे? साधारण ब्याज पे। ठीक है, तुम्हें इतना देख लो, समझ लो भाई, तुम्हें इतना पता है कि साधारण ब्याज का जितना पहले वर्ष ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरे वर्ष मिलेगा, उतना ही तीसरे वर्ष मिलेगा, उतना ही चौथे वर्ष मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब 2500 रुपए पे 10% अभी मैं निकालूं तो कितना हुआ? 250। अगर मैं इसे 2 वर्ष का ब्याज बना लूं तो कितने रुपए हो गया? 500 रुपए। इसको बनाने की मुझे जरूरत नहीं थी, है ना। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि उसने 500 रुपए तो मुझे दे ही रखा है। आ रही बात समझ में? मुझे चाहिए था दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चाहिए था? चक्रवृद्धि ब्याज। 500 रुपए जब इसका मैंने ब्याज पे ब्याज लगता है ना, काहे पे लगता है? ब्याज पे ब्याज लगता है ना, किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 2500 का 10% निकाला तो कितना आया? 250। अब इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा ना अगले बार, तो मैंने 250 का 10% निकाला, कितना आएगा? 25। ठीक है भाई, ये तो 2 वर्ष का हो गया ना। अब इस ब्याज का भी तो निकालना पड़ेगा 10%, तो कितना हो गया? 25 रुपए। तो 500 ये 25 ये कितने हो गए? 525 रुपए। अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ऐसे कर लेना, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन कितना था? 2500 रुपए था। ठीक है, दर कितनी है? दर वही रहेगी लेकिन समय भी वही रहेगा, है ना, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाएंगे। तो कितना लिख लूं? 110/100। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तुम्हें मैंने ऐसे पढ़ाया है ना, ऐसी तो बताया है। आ रही बात समझ में? नहीं काट लो है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 25 की गुणा किससे करनी है? 11 से। 11 से नहीं, और चलो कर लो 11 से कर लो। कितना आएगा? 2 5 7, फिर भी 11 से करनी है ना। 1 11 और भी तो रह गया। 5 का 5, 7 5 12 का 2, और बोलो 7 और 2 9 और 1 का 10 का 0 2 और 1 3। कितने रुपए आएगा? 3025 रुपए। सॉरी, अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है भाई?
2500 रुपये मेरा मूलधन भी जुड़ा हुआ है, तो ब्याज जब भी तो पता चलेगा। तो कितना आया वही ब्याज 525 रुपये, ठीक है। तो कितने रुपए मिलेंगे उसे 525 रुपये मिलेंगे, ठीक है। कर लो, अब की बार तुम्हें ऐसे ही बताएंगे, है ना। और तो ये है कि ना हो तो ऐसे भी जा सकते हो तुम, है ना। अगर इधर ना हो रहा हो तो वैसे भी कर सकते हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस फिर तुम कर नहीं रहे, इसका मतलब है भाई नौकरी तुम्हें चाहिए नहीं। या पढ़ रहे हो? आंसर नहीं बता रहे ना। है क्या इसमें क्वेश्चन जो है थोड़े घूमे घूमे आते हैं। घूमे घूमे का मतलब है अगर तुम्हें स्पष्ट चमक रहे, हमने सवाल क्लियर चमक रहे होंगे, तुमने सही करके पढ़े होंगे तो ही हो पाएंगे, है ना। अगर तुम्हारा जरा भी सकने रहोगे ना तो ये क्वेश्चन होने वाले नहीं है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, बस क्वेश्चन चेंज नहीं होता, है ना। तुम सोचोगे पता ना कहां से दिया, ऐसे आने भाई धर्मेंद्र सिंह। ऐसे आने ना, सब कुछ पढ़ के भी होता नहीं कुछ भी। हो गया भाई, अरे हो गया, हो गया। चलो ये वाला तुम्हारा चैप्टर वो खत्म हो गया, एक प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है।